अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद जी। तो नाज़रीन, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में राशा की बीमारी के लिए मैं नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन ये बीमारी है। कोई भी चीज़ हम पकड़ते हैं तो हमारे हाथ कांपते हैं। ये हाथ कांपने की क्या वजूहत होती है? जिगर की कमज़ोरी की वजह से हमारे हाथ कांपते हैं और हम कोई चीज़ भी पकड़ते हैं तो गिर जाती है। तो ऐसी सूरत में इस बीमारी को दूर करने के लिए आज मैं आपको जो नुस्खा बताने वाली हूँ, इस नुस्खे को बताने से पहले मेरी वीडियो को अंत तक देखना सुनना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मुफीद कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। अब आपने क्या करना है कि 30 ग्राम आपने नौशादर लेना है। नौशादर ठिकरी, ये ठिकरी इस तरह की है, ये देखें नौशादर ठिकरी आपने लेनी है, पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी। नौशादर आपने ठिकरी लेनी है और इसके बाद सना मक्खी आपने लेनी है। काली मिर्च आपके सामने मौजूद है, काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो है सौंठ, आपने अदरक की सूखी हुई सौंठ है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। अब आपने सना मक्की जो है आपने 80 ग्राम लेनी है और नौशादर ठिकरी आपने 30 ग्राम लेनी है और काली मिर्च आपने 10 ग्राम लेनी है। सौंठ आपने 50 ग्राम लेनी जो आपके सामने मौजूद है और इन चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, जितनी मैंने क्वांटिटी में आपको ये नुस्खा बताया है इसे ही आपने तैयार करके मरीज़ को देना है। जब ये पाउडर बना लें, इसको छान लें अच्छे तरीके से। छानने के बाद आपने आधी आधी चम्मच पानी की मदद से मरीज़ को खिलाना है खाना खाने के बाद। तो आपने 1-2 महीने लगातार ये नुस्खा देंगे तो इंशाल्लाह ताला मरीज़ के हाथ कांप रहे हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिनों के बाद आप खुद देखेंगे जिगर की कमज़ोरी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो मरीज़ के अपनी असली हालत में आ जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। तो फिर उनके हाथ नहीं कांपेंगे और कोई चीज़ भी नहीं गिरेगी। तो ये आप मरीज़ को बना कर दें घर के अंदर लाकर। आपने ये पाउडर बनाना है। पिसी कोई भी बाजार से चीज़ें नहीं लें, जैसे काली मिर्च पिसी हुई ले लेते हैं, सौंठ पिसी हुई ले लेते हैं, नहीं, नज़र के सामने आपने दवाई को बनाना है। फिर आपने मरीज़ को ये दवाई देना शुरू करनी है और ताकत की चीज़ें खिलाएं, ताज़ा फल ताज़ा सब्जी का इस्तेमाल करवाएं और इसके बाद है कीमा भून कर दें बकरे का, और बकरे के गोश्त के शोरबे के अंदर जो रोटी भिगो कर दे सकते हैं ताकि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएंगे तो मरीज़ को जल्दी फ़ायदा होना चाहिए। उनको ताकत भी, ग़िज़ाई इलाज भी करें और दवाई भी दें, इंशाल्लाह उनको जल्दी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।